एक मोलेक्युलर फॉर्मूला एटम्स का इन्वेंट्री प्रोवाइड करता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिजल्टिंग मॉलिक्यूल का फिजिकल बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एटम्स एक दूसरे से कैसे लिंक होते हैं। फॉर्मूला C3H6O को लीजिए। 10 एटम्स का ये इन्वेंट्री डिस्टिंक्ट केमिकल यूनिवर्सेस कंस्ट्रक्ट करता है। इन्हें लीनियरली कनेक्ट करें, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को एंड में प्लेस करके प्रोपेनाल बनाने के लिए, जो एक हाईली रिएक्टिव एल्डिहाइड है। उसी एग्जैक्ट ऑक्सीजन को इनवर्ट शिफ्ट करें, सेंट्रल कार्बन से बॉन्ड करके, और स्ट्रक्चर प्रोपेनोन बन जाता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करें और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करें। ये इन्वेंट्री अलाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। या फिर चेन को खुद पर वापस लूप करें, ऑक्सीजन को एक 4 मेंबर्ड रिंग में ट्रैप करके ऑक्सीटेन बनाएं। एक बार चार्ट को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट तेजी से गिरता है जैसे ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल से स्ट्रेन्ड साइक्लिक ईथर की तरफ मूव करते हैं। इसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसे अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ये रूल है कि आइडेंटिकल एटॉमिक इन्वेंट्रीज में रेडिकली डिफरेंट कनेक्टिविटीज हो सकती हैं। एक मॉलिक्यूल की ट्रू आइडेंटिटी स्ट्रिक्टली टोपोलॉजिकल रीएलोकेशन पर रिलाई करती है। एक केमिकल का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए आपको उसकी स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज को मैप करना होगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म एटम्स का एक रीअरेंजमेंट है जो एक मॉलिक्यूल को पूरी तरह से डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में फोर्स करता है। फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना मॉलिक्यूल की रिएक्टिव कैपेबिलिटीज को रीराइट कर देता है। हम इन स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स को फिक्स्ड रूल्स का यूज करके मैप करते हैं, जिन्हें होमोलोगस डायड्स कहते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2nO को लीजिए। ये मैथमेटिकल रेशियो डिक्टेट करता है कि मॉलिक्यूल को दो में से एक पाथ लेना होगा, एक अल्कोहल या एक ईथर। इथेनॉल को डाइमिथाइल ईथर के साथ कॉन्ट्रास्ट करें। अल्कोहल पाथ एक पोलराइज्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करता है जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलाउ करता है। ईथर स्ट्रक्चर ऑक्सीजन को कार्बन्स के बीच ट्रैप करता है, उन इंटरैक्शंस को पूरी तरह से प्रिवेंट करता है। दूसरा डायड रूल फॉर्मूला CnH2nO पर अप्लाई होता है। ये स्पेसिफिक रेशियो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को गारंटी करता है, जो एक्सक्लूसिवली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को मैप करता है। एक और ऑक्सीजन ऐड करने पर हमें फॉर्मूला CnH2nO2 मिलता है, जो तीसरा डायड फॉर्म करता है। ये मॉलिक्यूलर पॉसिबिलिटीज को कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स में लॉक कर देता है। हम नाइट्रोजन डायड में वही सेम बिहेवियर देखते हैं, जहां अटैचमेंट साइनाइड्स में एक कार्बन एटम से शिफ्ट होकर आइसोसाइनाइड्स में डायरेक्टली एक नाइट्रोजन एटम पर शिफ्ट हो जाता है। इन फिक्स्ड फॉर्मूला डायड्स को रिकॉग्नाइज करने से केमिस्ट्स को एक भी बॉन्ड ड्रॉ करने से पहले पॉसिबल स्ट्रक्चर्स के यूनिवर्स को नैरो डाउन करने में मदद मिलती है। इन जनरल फॉर्मूलाज के अंदर एक पॉलीवेलेंट कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट करता है। कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स फिक्स्ड ब्रिजेस की तरह एक्ट करते हैं, जो एक कार्बन स्केलेटन के अंदर परमानेंटली लॉक्ड होते हैं। मेटामेरिज्म एक स्पेसिफिक आइसोमेरिज्म है जो तभी होता है जब इनमें से किसी पॉलीवेलेंट ब्रिज के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टर किया जाता है। 4 प्राइमरी पॉलीवेलेंट ब्रिजेस हैं जो मेटामेरिज्म को परमिट करते हैं। ईथर्स का ऑक्सीजन, थायोईथर्स का सल्फर, सेकेंडरी अमीन्स का नाइट्रोजन और कीटोन्स का कार्बोनिल ग्रुप। डाई-इथाइल ईथर के स्ट्रक्चर को देखिए। ऑक्सीजन ब्रिज के लेफ्ट में 2 कार्बन्स हैं और राइट में 2 हैं। एक मेटामेरिक शिफ्ट तब होता है जब हम उस पार्टीशन को ऑल्टर करते हैं। एक कार्बन को लेफ्ट से हटाकर ब्रिज के राइट साइड में मूव करने पर हम मिथाइल प्रोपाइल ईथर क्रिएट करते हैं, जिसका रिजल्ट 1:3 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये डेफिनेशन मेटामेरिज्म को स्टैंडर्ड चेन आइसोमेरिज्म से सेपरेट करती है। अगर ब्रिज के आर पार ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन साइज चेंज नहीं होता है तो ये एक नया मेटामर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर की 3 कार्बन चेन को आइसोप्रोपाइल ग्रुप में ब्रांच करना एक चेन आइसोमर क्रिएट करता है। क्योंकि पार्टीशन 1 और 3 पर लॉक्ड रहता है, मेटामेरिक डिस्ट्रीब्यूशन अनचेंज्ड रहता है। मेटामेरिज्म सोलली एक रिजिड फंक्शनल बाउंड्री के अक्रॉस कार्बन पार्टीशनिंग का फंक्शन है, जो चेन्स की इंटरनल ब्रांचिंग से डिस्टिंक्ट है। हाइड्रोजन काउंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिक्टेट करता है। एक ओपन कार्बन चेन को एक क्लोज्ड रिंग में बेंड करने का एक स्ट्रिक्ट मैकेनिकल टोल लगता है। कनेक्शन बनाने के लिए 2 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करना जरूरी है। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करने पर एग्जैक्ट वही स्टोइकियोमेट्रिक टोल लगता है। 2 हाइड्रोजन एटम्स लॉस्ट हो जाते हैं। ये बैलेंसिंग स्केल रिंग चेन आइसोमेरिज्म को इलिस्ट्रेट करता है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पाई बॉन्ड्स वाली ओपन चेन्स और सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के मोलेक्युलर फॉर्मूलाज आइडेंटिकल होते हैं।
जनरल फॉर्मूला CnH2n ये ट्रेड ऑफ डिक्टेट करता है। हेक्स 1इन एक ओपन चेन है जिसमें एग्जैक्टली एक पाई बॉन्ड होता है। वही एग्जैक्ट सेम C6H12 परफेक्टली साइक्लोहेक्सेन पर मैप होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 0 पाई बॉन्ड्स होते हैं लेकिन एक रिंग होती है। ये रूल कंपाउंड होता है। फॉर्मूला CnH2n-2 4 हाइड्रोजन्स को रिमूव करता है। इसका मतलब मॉलिक्यूल में या तो 2 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए जैसे एक डाइईन में, या एक रिंग और एक पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे साइक्लोएल्केन बनता है। रिंग्स और पाई बॉन्ड स्टोइकियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट टोपोलॉजिकल चॉइसेस हैं। केमिस्ट सिर्फ मोलेकुलर फॉर्मूला से ही मैथमेटिकली साइक्लिक पोटेंशियल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिना मेमोराइजेशन के कॉम्प्लेक्स मोलेकुलर फॉर्मूलाज को डिसमेंटल करने के लिए हम डेटा को एक एनालिटिकल सॉर्टिंग मैट्रिक्स के थ्रू रन करते हैं। स्टेप 1, हम टारगेट टेस्ट फॉर्मूला C4H10O इनपुट करते हैं। जनरल फॉर्मूला डिटर्मिन करके मैट्रिक्स CnH2n+2O पाथवे को हाईलाइट करता है, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स को अल्कोहल्स और ईथर्स में आइसोलेट कर देता है। स्टेप 2, हम अल्कोहल्स को आइसोलेट करते हैं। हम ब्यूटेनॉल 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्राइमरी कार्बन चेन पर एक पोजीशन डाउन मूव करके ब्यूटेनॉल 2 जनरेट करते हैं। अभी भी स्टेप 2 पर हम चेन आइसोमेरिज्म को मैप करते हैं। हम मेन 4 कार्बन स्केलेटन को एक 3 कार्बन आइसोब्यूटेन बेस में ब्रांच करके 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1 फॉर्म करते हैं। स्टेप 3, हम मेटामेरिज्म को मैप करने के लिए ईथर्स को आइसोलेट करते हैं। हम ऑक्सीजन ब्रिज के अक्रॉस कार्बन डिस्ट्रीब्यूशंस को प्लॉट करते हैं, सिमेट्रिकल डाईइथाइल ईथर से मिथाइल प्रोपाइल ईथर में शिफ्ट करते हुए। फाइनली हम ओवरआर्चिंग फंक्शनल रिलेशनशिप्स को मैप करते हैं। अल्कोहल पाथवे और ईथर पाथवे का एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला होता है, जिससे लेफ्ट क्लस्टर का हर स्ट्रक्चर राइट क्लस्टर के हर स्ट्रक्चर का फंक्शनल आइसोमर बन जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक प्रिडिक्टेबल मैकेनिकल लॉजिक को फॉलो करता है, एटॉमिक आर्किटेक्चर का एक डिस्ट्रीब्यूशन जो मैथमेटिकल रूल्स से गवर्न होता है।